मैं जागेश्वर यादव और राष्ट्रीय जनता दल के इटखोरी प्रखंड अध्यक्ष सभी सूत्रीय अध्यक्ष इटखोरी झारखंड सरकार। और मैं राजनीति में सक्रियता मेरा सबसे ज़्यादा 2000 ईस्वी से अभी तक लगातार है। जितने चुनाव में हम शामिल हुए हैं प्रखंड अध्यक्ष के रूप में, मनोज चंद्रा जी के समय में पहला चुनाव 2009 में राजद और सीपीआई के लांस मनोज जी के साथ लड़े हैं। 2014 में राजद के सीट पर मनोज जी लड़े और अभी तक लगातार इनका हम लोग नेतृत्व को आगे बढ़ाए हैं और पुनः आगे बढ़ाते रहेंगे। ये चंद्रा जी कर्मठ और जुझारू हमारे उम्मीदवार हैं और मनोज चंद्रा जी रात में भी और दिन में दोनों में सक्षम है जनता की समस्या को पूरा करने में। अगर उनको 1 बजे रात में कोई किसी तरह का समस्या का फ़ोन जाता है तो वो ज़रा सा आनाकानी नहीं करके समस्या की ओर भागते हैं। बात रह गई कि पूरे झारखंड में तूफानी दौरा अन्य दल के लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इस बार झारखंड में जो हमारी महागठबंधन की सरकार 5 साल पूर्व में जो चलाई है, इसका कार्यकाल अंतिम व्यक्ति, अंतिम पुदान में बसने वाले गांव, कस्बे और देहात में बसने वाले लोग का आत्मा में भी इस बार महागठबंधन की सरकार रोम रोम में फैल रहा है। क्योंकि हम लोग भी प्रत्याशी रहे, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग बिना प्रत्याशी के भी गांव पंचायत में जा रहे हैं, महिलाओं से, बुजुर्गों से संपर्क साध रहे हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि पूर्व में पहले की सरकार में अगर पेंशन योजना जो वृद्धा पेंशन के रूप में कह रहे हैं, वो 10 पंचायत में मरते थे तो 10 खाली होता था तो वो भरा जाता था। उसमें भी ईपीएल बीपीएल का बहुत तरह का बात रहता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर्वजन पेंशन योजना को लागू किया और सभी को पेंशन देने का काम किया। इसलिए हम लोग विकास के वोट मांग रहे हैं। जो झारखंड सरकार का उपलब्धि है, ये 5 साल की उपलब्धि के अनुकूल हम लोग वोट मांग रहे हैं। देखिए, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में पूर्व के जो हमारे विधायक जो अभी वर्तमान श्री किशुन दास जी थे, वो सिमरिया के ही रहने वाले थे और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के वो विधायक रहे हुए। विधायकी हम लोगों को अभी बहुत कोसों दूर रहा है पूर्व में। इस बार मनोज चंद्रा जी उसी सिमरिया क्षेत्र और उसी सिमरिया प्रखंड से आते हैं, उनका घर सिमरिया है और निश्चित तौर पर ये विधायक बनेंगे तो विस्थापित का मामला है, यह पलायन का मामला पर सरकार के विधानसभा में जा करके इनका अपना मुख्यमंत्री होगा और इस पर पहल करेंगे और इस समस्या से निजात दिलाएंगे। देखिए, किसान अगर लोग अबुआ आवास हमारी झारखंड सरकार दिया है तो जो झारखंड के नियमावली के आधार पर अगर बालू का रॉयल्टी या बालू का जो टेंडर होता है उसके अनुकूल पूर्व की सरकार जो जैसे तैसे करके बालू खनन कर लिया करता है, हमारी सरकार इस पर जो समुचित सरकार का जो रूपरेखा के आधार पर रॉयल्टी आए उसके आधार पर नियम संगत बालू देने का काम कर रहा है। गरीब का आवास बन रहा है और कोई भी गरीब का आवास नहीं रुका हुआ अब आवास बालू के चलते। देखिए, बालू एक खनन विभाग का मामला है और एक नियमावली के तहत आता है। माइनिंग कोल या कहिए खनिज पदार्थ का जितना भी एक रॉयल्टी के आधार पर सरकार का रेवेन्यू के आधार पर, चाहे कोयला हो, बालू हो या किसी प्रकार का खनन संपदा हो, उसे नियमावली के आधार पर ही मिलने का प्रावधान है। और जहाँ तक सवाल उठता है महंगाई की बात, वैसे कोई बात नहीं है। सभी गरीब का जो अबू आवास पास हुआ है बालू के चलते नहीं रुका हुआ, उनको बालू किसी न किसी तरह मुहैया हो ही रहा है। देखिए, हमारी सरकार गरीब की सरकार है, माटी की सरकार है, इस झारखंडी सरकार है और यहाँ के, मैं पूर्व में भी कहा है कि यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक का ये सरकार हमारी सोचती है और यहाँ के लोगों को विशेष लाभ देने का काम करने का इन्होंने सौभाग्य हासिल किया है और काम भी कर रही है।
यहाँ के लोकल लोगों को, क्योंकि हमारा कार्यकाल ये झारखंड अलग होने के बाद मात्र 5 साल का समय मिला है। आगे हमारी सरकार बनेगी तो हमारे जितने भी एमएलए जीत के जाएंगे, चाहे वो विस्थापन का नीति हो, डोमिसाइल की नीति हो, सारे नीतियों पर हमारी सरकार पहल करेगी, क्योंकि माननीय श्री हेमंत सोरेन ने बहुत सूझबूझ करके सरकार की नीति को निर्धारित करके अंतिम व्यक्ति तक और गरीबों को काम के और गरीबों के हित में सोचती है। देखिए, मुख्यमंत्री मैया समान योजना हमारी सरकार जब यह लागू किया तो अपने प्रॉपर चैनल से जिला अधिकारी से लेकर प्रखंड पदाधिकारी से लेकर के सभी अधिकारियों को, सभी को डिप्यूट किया और सभी को कैंप लगा करके अर्हता पूरा करने वाले सभी मैया समान योजना का लाभ लेने हेतु महिलाओं से आवेदित किया। और खास करके हमारे प्रखंड में मैं कह रहा हूं कि 1500 जो मैया समान योजना का फॉर्म आया, उसमें अधूरे तौर पर फॉर्म फिलअप किया गया था। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अलग से पोर्टल शुद्धिकरण का भी कार्य किया है और उसके बाद वह शुद्धि के तहत में भी उसको लाभ लेने का अवसर दिया है। और मैया समान योजना कुछ इक्के दुक्के कागजात के गलत फहमी या किसी तरह का फॉर्म फिलअप करने के गलती के चलते उन लोगों को शायद नहीं आया होगा मैया समान योजना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो हम लोग गांव कस्बे में जा रहे हैं, महिलाओं में खुशी है, लहर है कि हमें मैया समान योजना का तीसरा किस्त हमारे अकाउंट में आया है। अगला महीना छठ दीपावली के अवसर में आ रहा है और कैबिनेट में भी 2500 रुपया देने की प्रावधान माननीय श्री हेमंत सोरेन के द्वारा यह प्रावधान लागू किया गया है। ये भी संगति फॉर्म भरने में या किसी तरह का दस्तावेज में गड़बड़ी पाने वाले ही को उस तरह का दिक्कत हुआ है और उसके लिए भी हमारी सरकार उसकी शुद्धि के लिए भी लगी हुई है। ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग का एक हमारे विपक्ष के तौर पर हमारी सरकार को निशाना साधना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी जब भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो सबसे ज़्यादा वही चिल्ला रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी हो रहा है। उसके पहले वो हमारे महागठबंधन में थे तो उनका भाषा ऐसा नहीं निकलता था। इसलिए ये सब हम लोग बकवास मानते हैं और ये हमारी विपक्षी दलों का यह आवाज़ है।